बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफीक हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस व्लॉग में हम पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रही है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सदर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान के सदर हैं और एक बहुत बड़े आईनी ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के ऊपर ये बात की है कि उन्होंने इन बिल्स के ऊपर दस्तखत नहीं किए। तो बल्कि उन्होंने ये कहा अपने इस ट्वीट में कि मैंने ये बिल अपने स्टाफ को कहा था कि वापस भिजवा दें मुकर्रर वक्त के अंदर, और उन्होंने कौम से माजरत की है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में कौम से माजरत की है और अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर ये कहा है कि उन्होंने इस बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए। इस बिल के बारे में बहुत चहमगोइयाँ सोशल मीडिया पर चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि पीटीआई की कमर में छुरा घोंप दिया, इमरान खान के साथ धोखा कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन आज उन सब बातों की तरदीद उन्होंने अपने इस ट्वीट में की, जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इस एक्ट पर या इस कानून के ऊपर दस्तखत नहीं किए, बल्कि उन्होंने इसके साथ ये कहा कि अपने स्टाफ को उन्होंने इसके बारे में कई दफ़ा ये कहा कि इसको मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर असम्बली वापस भिजवा दें। और स्टाफ को ये कहता रहा कि उन्होंने ये बिल वापस भिजवा दिया है, लेकिन दर हकीकत ये बिल वापस नहीं भेजा गया था, इसलिए ये खुद ब खुद एक्ट की या कानून की हैसियत इख्तियार कर गया। अब सूरत हाल ये है कि उनके इस ट्वीट के बाद मुल्क के अंदर सियासी हलकों में एक खलबली मची हुई है और खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो उनसे इस्तीफे का मुतालबा करें। अगर जाली दस्तखत करके भी इस बिल को मंजूर किया गया तो फिर ऐन मुमकिन है कि इस तरह सदर का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वो भी जाली तैयार करके सदर के जाली साइन करके उसको भी मतलब पेश कर दिया जाए। और अगर उसको इस तरह पेश कर दिया जाए तो असम्बली का जो जहाँ से मतलब ये मंजूरी होती है, तो वो अगर इसको मंजूर कर देते हैं, दस्तखत कर देते हैं इसके ऊपर, तो सदर का इस्तीफा जो है वो उनकी तरदीद से पहले मंजूर हो सकता है, जिससे एक और नया बहरान पैदा हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है वो तो बहुत बेहतरीन है, उसमें तो कोई शक नहीं कि आर्मी के खिलाफ किसी भी किस्म का बयान देना या कोई ऐसी बात करना जिससे आर्मी या अवाम के दरमियान जो है वो खलीज को फरोग दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए, उससे तो मतलब जो है ना मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होने की वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे एक्ट बनाए जाएँ या ऐसे कवानीन लागू किए जाएँ जिससे अवाम और फौज के दरमियान खलीज ना पैदा हो, बल्कि इतफाक और प्यार, और जैसा प्यार कौम शुरू से करती आ रही है अपनी फौज के साथ, वैसा ही आप करें। अब सूरत हाल ये है कि ये कानून जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने किसी एक पर्सन को यानी कि पर्सन स्पेसिफिक करके इस कानून को बना दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खुद भी या उनकी आने वाली औलादें जिनके ये अवाम जो है पाकिस्तान के अवाम ये नस्ली गुलाम हैं उनके, तो वो उनके अपने बच्चे भी इस कानून की जद में आ जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि आर्मी के बारे में ज्यादातर बातें किसने की हैं, यानी किसने ये सबसे पहले खलाई मखलूक का लफ्ज आर्मी के लिए इस्तेमाल किया था। किसने पाक फौज के लिए ये कहा था कि कारगिल के मार्के में पाक फौज ने इंडियन फौज के कमर में या उनकी पुश्त में छुरा घोंपा। किसने ये कहा था कि पाक आर्मी या पाक फौज जो है ये कोई भी जंग अभी तक नहीं जीती। किसने ये कहा कि ये अवाम का गोश्त नोच नोच कर खा गए। तो उन लोगों के ऊपर भी इसका इतलाक होना चाहिए, और खासतौर पर उन लोगों पर जिनको इस जुर्म की पदाश में या इसके इल्ज़ाम में मोरद इल्ज़ाम ठहराकर कई दफ़ा जेल में कैद किया गया, लेकिन अपने सियासी मकासद के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी होते रहे और उनको दोबारा से असम्बली में भी वापस लाया गया। तो उनके ऊपर भी इस कानून का इतलाक होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो मतलब फजूलियात हैं या ऐसी बातें जो पाक फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करें वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सीक्रेट एक्ट जो है, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट, उसका जो इतलाक है वो मैंने जैसा आपको अर्ज किया कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये किसी एक पार्टी या किसी एक शख्स को मद्देनजर रखकर ये एक्ट जो है ये बनाया गया है, जिसका मकसद ये है कि अगर कोई भी ऐसी बात जो मतलब समझ लें सीक्रेट होती है, जो कि सिर्फ इदारों के अंदर रहनी चाहिए या सिर्फ मतलब हुकूमत को इसका इल्म होना चाहिए, वो अवाम तक ये ना पहुंचे या उसका राज जो है उसको ना अफशा किया जाए। ये बेसिकली बात है साइफर के ऊपर। तो साइफर को मतलब अवाम में ज़ाहिर करना या उसको लीक करना, इसके ऊपर इसको मद्देनजर रखकर यह कानून बनाया गया। अब इसका इतलाक जो है वो उन लोगों पर खुद भी होगा। जब कोई कानून बनता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो किसी खास आदमी के ऊपर ही लागू होगा, बल्कि अब उस कानून के सर्कल से या उसके शिकंजे से हर किसी को होकर गुजरना पड़ेगा। जिन्होंने इस कानून को बनाया और पतली गली से यहाँ से निकल गए हैं, आखिरकार उनको या उनके आने वाले बच्चों को, उनकी नस्लों को जिन्होंने यहाँ हुकूमत करनी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का तो यहाँ पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। हक है सिर्फ इशराफिया के बच्चों को यहाँ पर हुकूमत करने का, फिर उनके बच्चों को यहाँ हुकूमत करने का। असल में हम बुनियादी तौर पर गुलाम हैं। पहले हम अगर आप तारीख देखें तो आकाओं के, सरदारों के, नवाबों के, इस तरह के लोगों के गुलाम रहे। उसके बाद अगर हम हिंदुस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर आप देखें कि हम मुगलों के गुलाम रहे। मुगलों ने यहाँ पर हुकूमतें की। मुगलों के बच्चे, भले वो 10-12 साल का बच्चा हो, वही बादशाह बनता था। यहाँ पर मुगलों ने हुकूमतें की,
और हम उनके गुलाम रहे। इसके बाद अगर मुगलों के ज़माने से निकलें तो अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया। हमने अंग्रेज़ों की गुलामी भी कबूल की और अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद आज हम अपनों के गुलाम हैं। अपनी अशराफिया, अपने अमीर लोग, अपने वो लोग जो खुद हुकूमत करते हैं फिर अपने बच्चों को इक़्तिदार में ले आते हैं, आज हम उनके गुलाम हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो कवानीन बनाए जाएँ जो अवाम के फ़ायदे के हों, जो अपने वतन अज़ीज़ के कवानीन पर नज़र दौड़ाएँ। जो कवानीन ये 12-16 महीने के अंदर बने हैं, 14-16 महीने के अंदर, तो आप देखें कि आपको 2 तरह के कवानीन मिलेंगे। या तो ऐसे कवानीन जिनका फ़ायदा बिल आखिर अशराफिया को या सब इक़्तिदार को है, जिन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। या फिर ऐसी कानून साज़ी मिलेगी जिसमें किसी पार्टी को या उस पार्टी के चेयरमैन को कानून के शिकंजे में लाकर उसको कैद-ओ-बंद की सोबतों में डालकर यानी उसको सियासत से बाहर करना या उसको इलेक्शन से बाहर करना। ये 2 तरह के कवानीन ही सिर्फ़ आपको मिलेंगे, अवाम की भलाई का आपको कोई कानून नहीं मिलेगा। अब इससे अगली बात करते हैं इमरान खान के आइंदा आने वाले दिनों के ऊपर या उनके मुस्तकबिल के ऊपर। इमरान खान या पीपल्स पार्टी सॉरी इसके पीटीआई के चेयरमैन ऑलरेडी जो है वो कैद की सोबतों से गुजरे हैं, मतलब उनको कैद में रखा हुआ है। लेकिन अब आप ये देखिए कि अदालतों में उनके हाज़िर ना होने की वजह से उनकी जो ज़मानतें पहले मतलब कॉन्टिन्यूटी में थी, वो अब ज़मानतें ख़त्म होती जा रही हैं, ज़मानतें कैंसल होती जा रही हैं। अगर कुछ भी ना करें, तो जहाँ तक आईनी तकाज़ा या कानूनी तकाज़ा उसके मुताबिक अगर इमरान खान की ये जो कल से सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलें लगी हैं, हाई कोर्ट में अपीलें लगी हैं, इसकी तोशाखाना के केस पर जिसमें उनको सज़ा हुई है, तो कभी उम्मीद है कि उसकी इसमें बेल हो जाएगी। जब बेल हो जाएगी यकीनन वो बाहर आएँगे, जैसे ही वो बाहर आएँगे तो उनको दबोचने के लिए ये जो मतलब उनकी ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, इसके मतलब बदले में उनको दोबारा से पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में ये जो मैंने आपको जैसे अभी अर्ज़ किया, ये जो 2 कवानीन हैं, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत उनके खिलाफ इस्लामाबाद के एक थाने में एफआईआर भी काट दी गई है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान तोशाखाना केस में बरी भी हो जाते हैं और अदालत उनको रिहाई का हुक्म दे देती है, उनकी ज़मानत मंज़ूर कर लेती है, तो इस केस के एवज़ जो है, इस केस के बदले में उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको दोबारा जेल भिजवा दिया जाएगा। असल में उनको बाहर रखना जो है वो भी उतना ही खतरनाक है और अंदर जो है वो रखने से हुकूमत को निगरान हुकूमत को अपने कुछ फ़ायदे जो है वो मिल जाते हैं। तो अब देखना ये है कि आने वाले वक़्त में इमरान खान का मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है, अवाम का मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है, या हुकूमत जो है वो अवाम के फ़ायदे के लिए क्या काम करती है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।